इसका नाम जो है ना भाई लोग, डायल टेस्ट इंडिकेटर है ना। इसको देखा होगा वर्कशॉप में तुम लोग। इसका उपयोग जो होता है ना भाई, वो तुम्हारा कोई गोलाकार जॉब है या कोई फ्लैटनेस जॉब है, उसको चेक करने के लिए है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। उसका सरफेस में किसी प्रकार का एरर तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए, एरर को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अपना गोलाकार जॉब है ना, ये दिख रहा है ना, ये शाफ्ट, ये गोल है। अब इसका सरफेस पे जो है किसी प्रकार का एरर तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए अपना लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब आसानी से देख सकते हैं ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है। क्या उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, फिगर के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। गोलाकार जॉब है ये अपना, इसका जो सरफेस है, ये जो सतह है इसका, है ना, इसमें किसी प्रकार का एरर तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, अब जैसे कि ये देखिए, ये है ना, ये फ्लैटनेस, यहाँ से यहाँ तक फ्लैटनेस है ना सरफेस, इसको यहाँ से यहाँ तक इसका फ्लैटनेस को चेक करने के लिए है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। गोलाकार जॉब और फ्लैटनेस को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक जगह चेक है इसका, जैसे ये जो है आपका गियर बॉक्स का शिफ्टिंग रॉड है, ये देख रहा है ना, ये गियर बॉक्स का शिफ्टिंग रॉड है। इस शिफ्टिंग रॉड टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है ना, सीधा है कि नहीं है, इसको भी चेक करने के लिए आराम से डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। इसको यहाँ से यहाँ तक आप ले जा सकते हैं आसानी से, और इसके सीधापन को आप चेक कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रयोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का होता है कहाँ, ये है आपका, क्या देख रहे हैं, डिफरेंशियल है ना। डिफरेंशियल का बैकलेस चेक करने के लिए है ना, डिफरेंशियल का बैकलेस चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। डिफरेंशियल का प्रयोग तो आपको हम बताएंगे अगली वीडियो में, कहाँ पे किया जाता है, किस कार के लिए किया जाता है। ये डीजल मैकेनिक का क्लास हमारा स्टार्ट होने ही वाला है, और फिटर में भी इसको हम बताने का प्रयास किए हैं। आप वहाँ जा कर के मेरा वीडियो देख सकते हैं, डिफरेंशियल के बारे में आपको हम बता दिए हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर का, इसलिए वहाँ तक हम नहीं जा सकते हैं, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। और है कि क्राउन व्हील है ना, क्राउन व्हील का भी फ्लोर चेक करने के लिए, या क्राउन व्हील का रन आउट चेक करने के लिए, ये क्राउन व्हील है ना यहाँ पे लगा हुआ, इसको भी चेक करने के लिए रन आउट, बाहरी हिस्सा जो रनिंग पीरियड में है, जो घूमता है, उसको भी चेक करने के लिए अपना लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। अब अगला है क्या, क्रैंक शाफ्ट। आइए हम दिखाते हैं आपको। ये है क्रैंक शाफ्ट, ये इंजन है हमारा एक सिलेंडर का, ये है क्रैंक शाफ्ट, ये देख रहा है ना, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट का फ्लोर चेक करने के लिए है ना, इसका ये फ्लोर चेक करने के लिए भी अपना लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। और दूसरा इसका प्रयोग है डायल टेस्ट इंडिकेटर का, ये फ्लाईव्हील है ना, ये लगा है ना आपका फ्लाईव्हील, देख रहा है ना, ये फ्लाईव्हील है। इसका रन आउट चेक करने के लिए, ये रन आउट को चेक करने के लिए भी अपना लोग इसका प्रयोग करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर का, है ना। इसका रन आउट चेक करने के लिए अपना लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। अब इसका देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये जो डायल टेस्ट है, ये डायल जो है इसका टोटल, ये डायल कहलाता है ना भाई। ये 100 बराबर भाग में बांटा हुआ है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना। ये 100 बराबर भागों में बांटा हुआ है। सुई का जो है, ये जो बड़ा वाला सुई है, अगर ये 0 से है या 10 से है या 0 से है, कहीं से भी है, ये टोटल एक चक्कर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर घूम जाएगा, है ना,
ये 100 बराबर भाग में बांटा हुआ है, ये तो स्पष्ट आप लोग को दिख ही रहा होगा। 100 बराबर भाग में जब ये बांटा हुआ है तो एक चक्कर अगर ये लगाता है आपका, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर आकर के यहीं से आकर के फिर यहाँ तक आ गया, तो एक चक्कर हुआ ये 100वां भाग, तो आप जान जाइएगा 1 mm ये भागा आगे। ठीक है, 100 एक चक्कर पूरे ये घूमेगा तो 1 mm के बराबर होता है एक चक्कर। इसीलिए इसका लिस्ट काउंट जो होता है इसका डायल टेस्ट इंडिकेटर का 0.01 mm। डायल टेस्ट का इंडिकेटर का अगर कोई लिस्ट काउंट पूछ लेगा तो 0.01 mm होता है। ठीक है, इसका एक चक्कर लगाना है ना, एक चक्कर ये सुई लगाएगा पूरे, तो वो 1 mm तक उसका वैल्यू होता है। और 100 है ये, है ना, तो इसलिए इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा 0.01 mm। ठीक है भाई, अब इसका सिद्धांत देख लेते हैं। इसका जो सिद्धांत होता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, रेक एंड पिनियन, है ना, रेक एंड पिनियन जो है इसके सिद्धांत पे काम करता है। ये गियर है, रेक एंड पिनियन सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ठीक है, इसको होल्ड करने के लिए मैग्नेटिक स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर को होल्ड करने के लिए देख लीजिए, है ना, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए, है ना, किसका प्रयोग किया जाता है कि स्टैंड जो है मैग्नेटिक स्टैंड है, मैग्नेटिक स्टैंड का प्रयोग किया जाता है इसको होल्ड करने के लिए। दूसरा बात, एक बात और जान जाइए आप लोग इसका सिद्धांत को। इसमें 2 प्रकार का डायल है ना, एक देख लीजिए ये 100 तक है, यहाँ से एगो ये डायल दिख रहा है 100 तक, एगो ये छोटा वाला डायल है। 2 प्रकार का डायल है ही। ये बड़ा वाला डायल जो है ये कितना चक्कर लगाया इस पे, अब मान लेते हैं 0 से लेकर के फिर 0 तक आया, एक चक्कर लगाया ना, तो ये 1 पर रहेगा। छोटा वाला जो है डायल है, इसका जो सुई रहेगा 1 पर। ये फिर 2 चक्कर लगाएगा तो ये वाला जो सुइया हो जाएगा इसका 2 को इंडिकेट करेगा। 3 चक्कर लगाएगा ये वाला सुई 3 वाले पे इंडिकेट करेगा कि हमारा ये जो है 3 बार चक्कर लगा चुका है 0 से, बड़ा वाला डायल 3 चक्कर लगा चुका है तो 3 पे सुई रहेगा, है ना। इसके चक्कर को ये छोटे वाला जो डायल है वो बताता है। यही सब बात था, कोई ख़ास बात है नहीं इसमें भी, सीधी सी बात है। इसका प्रयोग जो होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर का, कोई भी जॉब गोलाकार अगर है या फ्लैटनेस है, उसका सरफेस में किसी प्रकार का एरर तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए अपना लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। जितना बात अभी हम आप लोगों को बोले हैं वो सारा बात नोट्स के माध्यम से हम लिख दिए हैं। कहीं अगर मिस हुआ होगा तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसको हम आगे से सुधार करने का प्रयास करेंगे। जितना बात आपको हम चर्चा किए थे वो सारा हम ये नोट्स के माध्यम से आप सभी के सामने रख दिए हैं। आपको इच्छा होगा तो लिख लीजिएगा, काम देगा ये। धन्यवाद भाई लोग।